Hello everyone, good afternoon and welcome to my YouTube channel. So वन क्षेत्राधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 28 नवंबर 2021 में जो क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे उनको करा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण वर्ष में हुआ, यानी कि कौन से वर्ष में टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय किया गया था, विलीनीकरण किया गया था। आंसर हो जाएगा 1949। सेकंड का ऑप्शन सी। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था? तो रम्माण को किस वर्ष जो है विश्व विरासत घोषित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 2009 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है गणिका नाटक के लेखक कौन थे? गणिका नाटक के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा मौलाराम। 5 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध है एक, यानी कि किस रूप में जो है अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्तिकार। नागेंद्र शकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? नागेंद्र शकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? क्वेश्चन नंबर 7 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जनवरी 1948 ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? आंसर हो जाएगा गंगा नदी को। क्वेश्चन नंबर 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? पुरोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? पांडुकेश्वर। क्या हो जाएगा भाई किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का? तो कुड़िंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुड़िंद। क्वेश्चन नंबर 9 का डी। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करते हैं जो उत्तराखंड में मिला हुआ है, और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा कालसी। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 11 चामोली। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है, और इसका सही आंसर होगा गोरान पेस्केलेविच ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 का ए। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड के अंदर जो विकास खंड है उन विकास खंडों की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा गया है, और इसका सही आंसर होगा 95। निम्नांकित में से एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है, तो कौन है वो खिलाड़ी जो उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं? ललित उपाध्याय, उन्मुक्त चंद है, जसपाल राणा है, और ऋषभ पंत है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा आपका वन्यजीव विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? और आंसर हो जाएगा गोविंद वन्यजीव विहार। हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936। निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? वो कौन सा ताल है जहाँ पे मानव कंकाल पाए जाते हैं? रूपकुंड ताल। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? उत्तराखंड में वनराजी जनजाति कौन से जनपद में निवास करती है? पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 19। रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली गणतंत्र परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन यहाँ पे ए। 2016 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के पहले न्यायविद कौन थे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के पहले न्यायविद कौन थे? न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ध्यान दीजिएगा उत्तरकाशी यहाँ पर हो जाएगा, जो हमारा उत्तरी जनपद है। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? इनमें से कौन
पुरुषार्थ के संपादक थे। सो 22 का बी गिरिजा दत्त नैथानी। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहां पे कार्तिक स्वामी का मंदिर है? रुद्रप्रयाग। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम ई सैरमन ओकले। कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था? कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा बी महेंद्र चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गढ़वाल का शासक जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। गढ़वाल का शासक जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था वो कौन था? अजय पाल। देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा है? तो हमारा जो देहरादून है वो किस वर्ष रेल मार्ग से जोड़ा गया है? 1900। खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? खतलिंग ग्लेशियर या खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल इसे माना जाता है? भिलांगना का। उत्तराखंड में खड़ी बोली के कवि कौन थे? उत्तराखंड के अंदर खड़ी बोली के जो कवि थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 लोक रत्न पंत गुमानी। 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं या चारण नाम से जाने जाते हैं, ये किस रूप में फेमस है? इतिहासकार। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताओ। कामेट हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद की अगर मैं बात करूं तो वो है गंगोत्री। आप एक काम कीजिएगा, आप ये गंगोत्री साथ में गढ़वाल का भी है, आपने बताना है कुमाऊं का सबसे लंबा हिमनद। तो अब आते हैं हम सामान्य अध्ययन जीके पे। पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड्स 2021। किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना को शुरू किया है? तेलंगाना। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निप्पॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई है? जापान। और याद रखना है G7 की इस बार अध्यक्षता जापान कर रहा है, G20 की भारत कर रहा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 36 का सी हो जाएगा 40। FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु। ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम है, क्या है? ई सोर्स हो जाएगा 38 का ए। नेक्स्ट है हाफ बाइट कहलाती है क्या? हाफ बाइट कहलाती है एक। ऑप्शन ए निब्बल कहलाती है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? वो कौन सा अनुच्छेद है जो वयस्क मताधिकार से रिलेटेड है? आर्टिकल आप लोगों का ऑप्शन डी आर्टिकल 326। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सो ध्यान दीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? आंसर हो जाएगा 29 विषय हैं। भारत के राज्यों का पुनर्गठन आयोग जो है ना, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। क्या हो जाएगा? 1953 आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? लाफिंग गैस जिसे बोला जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? सो 46 का सी फाइनेंशियल इंक्लूजन से। फाइनेंशियल इंक्लूजन से निम्न में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला सिटी बना है?
भुवनेश्वर उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का क्या नाम है या नाम क्या है? सो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का ए, सोन चिरैया। पर्यावरण प्रभाव आकलन एक नियोजक तंत्र है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह पहली बार उपयोग में कब लाया गया? सो क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन बी 1978। नजला बोडेन रोमधानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नॉमिनेट हुई? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों का है। सो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ट्यूनीशिया। कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प में क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? HCL फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सत्या नटेला। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट AIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को। नेक्स्ट आपका है, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क का CEO किसे अपॉइंट किया गया था? आंसर बी नकुल चोपड़ा। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? ऑप्शन बी कार्बन, क्रोमियम और आयरन। निम्न में से कौन सा दाब को निरूपित करता है? कौन सा दाब को निरूपित करता है? बल, क्षेत्रफल। सो 57 का आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? तो यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति, लंबाई, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट आपका है, अनावृति बीजी का सबसे विकसित गण कौन सा है? सो 59 एंड करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, निटेलस। क्या हो जाएगा? निटेलस आपका आंसर होगा। बीज विकसित होता है, किससे विकसित होता है बीज? बीजांड से होता है। मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? रक्तस्राव की जो बीमारी होती है ना मानव में, वो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है। तो 62 का करेक्ट आंसर भी 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए। नेक्स्ट आपका है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रकृति होती है, कैसे होती है? प्रोटीन। ठीक है। निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? 64। रैम। ये क्वेश्चन आपका दोबारा से पूछा गया है। अभी जो लेखपाल पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 12 मार्च को, तो उसमें आपका 12 फेब को उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। और दोबारा से इससे पहले ही आपका इसमें पूछा गया था 21 में। म्यूकर माइकोसिस रोग किसके द्वारा होता है? म्यूकर माइकोसिस जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? तो ये आप लोगों का होता है कवक से। इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? 3 हृदय और नीला रक्त, ये आपका ऑक्टोपस में होता है। निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? तो कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है? LTI ऑप्शन सी। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं, किससे बने होते हैं? सी हो जाएगा सिलिकॉन से। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? ऐरण अभिलेख। सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख है? जीमूतवाहन। गोंडो फर्नीज किस राजवंश का शासक था? गोंडो फर्नीज, तो ये पहलव राजवंश का था। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? राम सिंह। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1920। निम्न में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया?
अकबर को। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्न में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष थे? दबीर। कौन थे? दबीर थे। नेक्स्ट आप लोगों का सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था? 1874। धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी 1658। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। किस ग्रंथ की रचना संध्या करनंदी के द्वारा की गई? संध्या करनंदी। 79 का ए रामपाल चरित्र। रामपाल चरित्र ऑप्शन ए। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है? कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है? स्वदेश मित्रम। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइसमेटा का निर्माण होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइसमेटा का निर्माण होता है? प्रोफेज यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा सी नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? आंसर हो जाएगा ए 1/4 सदस्य। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति थी, दैन उसके बाद अशोक मेहता समिति थी, दैन उसके बाद जी.के. राव मेहता समिति एंड लास्ट एल.एम. सिंघवी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। निम्न में से निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 213, है ना। अध्यादेश राज्यपाल को 213 के तहत। 86 का यहाँ पे डी। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है और यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। राज्यपाल के सदस्य राज्यसभा के सदस्य की जो अवधि होती है के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कितने समय के लिए चुने जाते हैं? आंसर सी होगा 6 ईयर्स। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? 61। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में हो जाएगा। भारत में निम्न राज्यों में से कौन से अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राज्य जो अपने सकल घरेलू उत्पाद गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा, हमारा उत्तराखंड। 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? 93 का आंसर हो जाएगा आपका सी 21.54। आप बताएंगे 21 के अकॉर्डिंग कितना है, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन निम्न राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का बी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। भारत में जनसंख्या विस्फोट का संबंध है? ऑप्शन ए उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर से। भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है, जो कि गुजरात से स्टार्ट होती है और वेस्ट बंगाल तक फैली हुई है? आंसर हो जाएगा 96 का बी 7516.6 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो वो है आपका झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है अंतःस्थलीय
जलमार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो आपका अंतस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण है, ये एक क्या है, संवैधानिक संस्था के रूप में गठित हुआ है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए हो जाएगा, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। क्वेश्चन 99 बोलता है कि निम्न में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के पहले सभापति थे? ऑप्शन हो जाएगा बी, काका साहेब कालेलकर। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 99 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 14। तो ये आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।